सवाल ये है कि लाहौर ही क्यों आते हैं? शादी बनानी हो तो लाहौर आते हैं, इश्क मशूकी करनी हो तो लाहौर आते हैं, नशा फरोख्त करना हो लेना हो तब लाहौर आते हैं। भागने का प्लान किसने किया, तुमने या इसने? मैंने। तुमने कहा? हाँ। फिर मैंने इस बच्ची से कहा कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो ये वादा है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। कितने अरसे की मोहब्बत, 3 दिन की, 4 दिन की, कितने दिन? 3 साल हो गए हमारे। 3 साल। सोशल नेटवर्किंग, हमारा इंटरनेट या फिर जो जितना फास्ट दौर चल रहा है उसके कहूँगी कि ये इन बच्चों के ऊपर असरात हैं जो पढ़ते तो नहीं है लेकिन ना पढ़ते हुए बहुत कुछ पढ़ जाते हैं। अब मसला क्या है, क्यों भाग के आए? तो अम्मी राजी नहीं हो रही थी। तो कैसे राज़ी करें, फिर हम लोग करें अम्मी को राज़ी? हाँ। कर लोगी शादी? हाँ। अभी इनको बिठा के वो कोई सेंटर वाला रास्ता निकाल लें, अगर वो आपस में खुश हैं तो चलें, शादी कर देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इनका ये कदम जो है ना वो बहुत गलत और गहराइनी है जो इन्होंने उठाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक छोटे इसलिए कहूँगी, एज में बहुत कम है, और आशिक मशूक कहूँगी या इनको क्या कहूँगी कि हमारी सोशल नेटवर्किंग, हमारा इंटरनेट या फिर जो जितना फास्ट दौर चल रहा है उसके कहूँगी कि ये इन बच्चों के ऊपर असरात हैं जो पढ़ते तो नहीं है लेकिन ना पढ़ते हुए बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ भी जाते हैं और कर भी जाते हैं। अब ये क्या करके आए हैं? ये आए हैं जी कराची से और यहाँ पर शादी बनाने आए हैं। बेसिकली ये पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर वाले नहीं राज़ी, यहाँ आए हैं। इन्होंने कहा जी कराची से लाहौर चलते हैं। सवाल ये है कि लाहौर ही क्यों आते हैं? शादी बनानी हो तो लाहौर आते हैं, इश्क मशूकी करनी हो तो लाहौर आते हैं, नशा फरोख्त करना हो लेना हो तब लाहौर आते हैं। कोई बाप से लड़के आए लाहौर आ रहे हैं, कोई माँ से लड़के आ रहे हैं लाहौर आ रहे हैं। लाहौर में ही सारा इन्होंने क्यों जो भी है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लाहौर में क्यों सरगर्म है? बाकी इनसे पूछते हैं कि क्यों आए हैं, क्या सोच के आए हैं, आगे इनकी क्या प्लान आउट है, बाकी सारा पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमरीन। अमरीन। क्या उम्र है? 16 साल। 16 साल। आपका क्या नाम है? यासीन। कहाँ से आए? कराची से। उम्र क्या है? 21 साल। 21 साल। तो शादीशुदा? नहीं, शादी कर ली? करनी है। करनी है? जी। कब? इसके साथ। तो कहाँ मिली एक दूसरे से? मोहब्बत करते हो? तुम भी करते हो? जी, मोहब्बत कर रहे कितने अरसे की मोहब्बत? 3 दिन की, 4 दिन की, कितने दिन? हैं। 3 साल हो गए हमारे। 3 साल। इसकी उम्र क्या, आपकी क्या है? 16 साल। 16 साल, यानी 13 साल की उम्र में इश्क मशूकी शुरू। जी। 16 साल में तो मेरे ख्याल में इसको पता भी नहीं होना चाहिए कि मोहब्बत होती क्या है। तुमने सिखाया इसको या इसने खुद से सीखी हुई थी? खुद से सीखी हुई थी। खुद से सीखी हुई थी। जी। अच्छा, इसने इजहार किया या तुमने कहा इसको कि मैं मोहब्बत करता हूँ? इसने इजहार किए। ये सारा इल्ज़ाम तुम पे लगा रहे हैं? तुमने किया इजहार? हाँ। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। अब मसला क्या है, क्यों भाग के आए? तो अम्मी राजी नहीं हो रही थी। तो कैसे राज़ी करें, फिर हम लोग करें अम्मी को राज़ी? हाँ। कर लोगी शादी? हाँ। आगे वो कमाए ना कमाए, तुम्हें तंग करे, मारे पीटे, जो भी है तुम्हारी अपना नसीब। हाँ। फिर नहीं घर जाओगी पलट के? नहीं। क्या पसंद है उसमें? क्या अच्छा लगा? उसका दिल, सब कुछ। दिल और सब कुछ? हाँ। अच्छा, तुम सुनाओ कि तुमने इसके घर वालों को राज़ी करने की कोशिश नहीं की, रिश्ता वगैरह नहीं भेजा? बहुत भेजे रिश्ते, बहुत भेजे रिश्ते। बहुत भेजा। इसकी अम्मी बार बार आ रही थी लेकिन अम्मी नहीं मांग रही थी। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? मेरी 2 बहनें 3 भाई हैं मेरे साथ। सबसे छोटे हो या बड़े हो? मैं दूसरे नंबर पर हूँ। एक बड़ा है मेरे से, एक छोटा है। उसकी शादी होगी बड़े की? नहीं, बड़े की शादी नहीं है, वो नर्सिंग कर रहे हैं। तो तुम कितना पढ़े हुए हो? मैट्रिक तो मैट्रिक से आगे नहीं तालीम हासिल की? नहीं। तो क्या करते हो, कौन सा काम? कबाड़ का काम करता हूँ चाचू के साथ। अपना अपना काम है। तो कितना ये कमा लेते हो? अबू क्या करते? 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है मुझे, 30,000 या कभी इधर उधर से भी मिल जाते, 35,000 तक हो जाती है, कभी 30,000 हो जाती है। अबू भी यही कबाड़ का काम करते, ठेला चलाते हैं। आपके क्या अम्मी अबू करते हैं? मेरा अबू गाड़ी चलाते। अच्छा, अमीर तुम हो या वो अमीर है या बराबर के हो?
बराबर है। बराबर है। तो मसला ये है कि तुम्हारी अम्मी को वो पसंद नहीं लड़का पसंद नहीं है। है, लड़का पसंद नहीं है। अम्मी को कहना था कि इन लोगों का घर वाले और पसंद है, सिर्फ लड़का नहीं पसंद है। तो कुछ करता होगा, सिगरेट मिगरेट पीता होगा, नशा नुशा करता नशा नहीं करते, हाँ। कुछ भी नहीं करते। तो क्या पूछा नहीं कि इसमें क्या चीज़ ऐसी बुरी है? कान नहीं है, आँख नहीं है, नाक नहीं है, क्या नहीं है? कि बिल्कुल साफ ही कह रही है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। अब घर वालों से हुआ रहा? जी वो आ रहे हैं तुम्हारे घर वाले? इसके भी आ रहे हैं? इसके भी आ रहे हैं, मेरे वाले घर भी आ रहे फिर क्या बात हुई है कि अब तुम्हारा निकाह करेंगे या खाली ले जाएंगे ऐसे ही? हैं। नहीं, ये पुलिस वाले ने बात की हुई है, मेरे साथ भी बात की, उसके साथ भी बात की है कि वो लोग आएंगे, उसको राज़ी करेंगे, आप लोगों का निकाह करवा के कारशेफ को बुलवा के उनको राज़ी करा के निकाह करवा के आप लोगों को भेज देंगे। और तुम्हारी बहन भाइयों की शादी हुई है? हाँ, तीनों की हुई है और 2 घर पे, 1 में हूँ। सही है, खुश है अपने घर? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश है। अब तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा इससे निकाह हो जाए? हाँ, अगर ना किया तो तुम फिर भाग जाओगी? तो फिर इससे ही करूँगी। और भागने का प्लान किसने किया, तुमने या इसने? मैंने। तुमने कहा? हाँ, पैसे कहाँ से आए, कितने पैसे लगे, कहाँ से उठाए? पैसे मेरे पास अपने थे, मैं कबाड़ का काम करता तो उसमें से बचा के रखे हुए थे, 12,000 रुपये थे मेरे साथ अपने। खाली 12,000 रुपये? ईदियाँ भी मिली होंगी? नहीं, ईदियाँ वीदियाँ नहीं मिली हैं। फिर 12,000 में लाहौर तक टिकट लग गया, 2 दिन खाया पिया, जी खूब मौज मस्ती की? बस ट्रेन का टिकट ले गया और खाना पीने की बस ख़त्म हो गया अभी। 12,000 इस पे लुटा दी? जी ये है नाजरीन, मैंने तो बहुत कुछ इनसे उगलवाने की कोशिश की। बाकी बाबर साहब से पूछते हैं कि इसकी केस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और ये है हमारी न्यू जनरेशन। खुदारा अपने बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग करें, ये बहुत यंग है, इनको नहीं पता प्यार मोहब्बत। कई प्यार से बोल लेते हैं तो ये दिल फेंक बच्चे कहते हैं शायद यही हमारे लिए बना हुआ है, इससे कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन माँ बाप का जो फ़ैसला होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। अब इस बच्ची को कौन समझा, उसने कहा करना है तो यही करना है, वरना नहीं करना। बाकी बाबर साहब से पूछते हैं इस केस की हिस्ट्री। चलिए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, ये कपल को आपने रेस्क्यू किया है, कब किया है, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने क्या बताया है कि कब से निकले, कहाँ से, वाकई ये हमसाया है, वाकई शादी करना चाहते, कर ली है, नहीं है, क्या कहेंगे? ये मैडम मैं और मेरी टीम ने सुबह 7 बजे के करीब ये जो मुसाफिर खाना है ना, वहाँ ये बैठे हुए थे, तो बड़ा रोमांटिक सा माहौल इन्होंने बनाया हुआ था। मतलब ना दुनिया माफिया से बेखबर थे। तो पहले हमने लड़के को अंदर बुलाया है, उससे पूछा है, उसने हमें जो है ना वो सीधी बात नहीं बताई। उसने कहा जी वो मेरे चाचू हैं उधर स्वात में, तो हम लोग कराची से आए हैं, ये मेरी कज़न है, इसको हम लेके उधर जा रहे हैं। तो मैंने पूछा जी चाचू का नाम क्या है, उसने हुसैन बताया है। बाद में वो हुसैन साहब से रब्ता किया है, उसने कहा जी, मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटी का क्या नाम है, उसने बोला जी समरीन। इस लड़के ने असल में बाहर जा के ना तो अपने चाचू को समझा दिया, लेकिन वो जो मतलब एक नाम था ना, जल्दी जल्दी में वो उस कंप्लीट नहीं बता सका कहीं। वो बस फिर मुझे डाउट गुजरा, मैंने इस लड़की से पूछा, इसने बताया जी मेरा नाम अमरीन है और कराची के रहायशी हैं। बस वो एक नुक्ता था जहाँ से हाँ जी, शक जो है ना वो यकीन में बदल गया। फिर मैंने इस बच्ची से कहा कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो ये वादा है कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो वैसे भी पुलिस जो है ना वो रेस्क्यू करके, तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, मतलब हम लोग रेस्क्यू करके उनके वालिदैन के हैंड ओवर करते हैं। तो अगर आप सही बात अगर नहीं बताएंगे तो फिर इस लड़के के साथ मतलब जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन हमें करनी पड़ेगी। वो फिर लड़के को बुलाया अंदर, वो फिर लड़की ने जब सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे, अब ये लड़की कहती है कि मुझे ये घर से भगा के लेके आया, और इससे पूछा है, वो कहता है मुझे ये घर से भगा के लेके आई है। तो फिर इनसे इनके वालिदैन का रब्ता नंबर लिया, तो लड़की की वालदा तो बाकायदा रोने लगी, और सिस्टर थी एक, वो भी तकरीबन परेशान हो गई। पहले ये कहते थे जी घर वालों की रजामंदी से मैं आई हूँ, फिर जब इसे पूछा गया तो वो कहती है जी नहीं, वो रजामंदी नहीं थी, असल में ना हमारा प्रोग्राम था कि चलें स्वात चलते हैं, इसके कोई रिश्तेदार अजीज़ चाचू हैं उधर रहते हैं, उनके पास जाके निकाह कर लेंगे।
ये है कि अभी ये वालदैन को भी चाहिए कि अगर लड़की रजामंद है तो चलें कोई बैठ के ख़ानदान के बड़े फैसला करते हैं ना, वो भी पठान है ये भी पठान है। मैं ये तो नहीं कहता कि आउट ऑफ बरादरी जो है ना वो जाके आप कोई ऐसा कदम उठाएं। अभी इनको बिठा के वो कोई सेंटर वाला रास्ता निकाल लें, अगर वो आपस में खुश हैं तो चलें शादी कर देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इनका ये कदम जो है ना वो बहुत गलत और गैर आईनी है जो इन्होंने उठाया है। बिल्कुल नाज़रीन, ये पुलिस ने इनको रेस्क्यू किया और ये पहला कोई केस नहीं है, ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो हमने भी दिखाए हैं, ऑन स्क्रीन आपने देखे भी हैं और बाकायदा तौर पर आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि ये पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो कि आईजी साहब ने एक अच्छा इक़दाम किया है, ये ख़वातीन, बच्चियाँ, लड़कियाँ, लड़के और जो भी हैं जिनके घर बर्बाद होने लगे, जिनकी इज़्ज़तें पामाल होती, उनको बचाने के लिए बेसिकली ये इक़दाम किया गया है और उनको हम सलूट कहेंगे। पंजाब पुलिस के लिए हमेशा यही है कि दुआ करते हैं कि इसी तरह लोगों की बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज करें। बहुत शुक्रिया, आपने रेस्क्यू किया, आपकी टीम ने रेस्क्यू किया। नाज़रीन, ये एक और केस आपके सामने लेके आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।